मिथ्या दोनों है। दोनों दोनों चीजें एक साथ है वहां पर। हाँ, ऐसे अपन समझो, ऐसे पांचवें गुण स्थान में संयम भी है और संयम भी है, ऐसे तीसरे गुण स्थान में सम्मत भी है और मिथ्यात्व भी है। बिल्कुल बिल्कुल। ત્રણ સલાહ અને કહેવાનો નીકળી જતો હતો કે ઊંડા નીકળી જતો હતો અંદર। मीनाक्षी दीदी आपका माइक खुला है, म्यूट कर रहा हूं मैं यहाँ से। राजेश जी आपको मैं अनम्यूट कर रहा हूं, आप कुछ जिज्ञासा पूछना चाहते हैं गुरुदेव को तो पूछिए। विषय में भैया जी क्या बोले, उस सर्वगाती प्रकृतियां क्षीण हीन भाव हो गए, उसका देशगाती रूप स्तुपक संक्रमण हो जाता है, ऐसा मैं सुना है। हाँ तो यही तो स्तुपक पढ़ा, स्तुपक वही तो गुरुदेव से किस अपेक्षा से उनका कथन है और धवलावे में कैसे आया, उसको एक बार उनको देखने दीजिए, फिर वो उसका सार निकाल करके हमको बताएंगे कि किस अपेक्षा से क्या लेना है, किस अपेक्षा से क्या लेंगे। ठीक है। एक बहन जी ने पूछा है कि वृक्ष के टूटे हुए फल में कितनी कसाई होती है? वो तो दूसरा प्रश्न आ गया। से प्रश्न तो नहीं, बहुत। वो तो कसाई, वो तो पौधगिलिक पिंड है, फल में कोई कसाई नहीं है। फल जो है जीव नहीं है, फल के अंदर बीज है, बीज जीव नहीं है। योनिभूत होने से सचित अचित अपन मानते हैं, परंतु सचित योनि किन के होती है? निगोदिया जीव की होती है। प्राशुक शब्द में और सचित में अंतर होता है। अचित में प्राशुक शब्द का अर्थ है प्राणी रहित, प्राण रहित नहीं। पिछली बार भी बताया था, शायद आप लोग को ध्यान हो। हम्म। झगड़ा इसी बात का हो रहा है कि फल को आप जीव मार रहे हैं, तो क्या हम जीव मार के खाते हैं क्या? फिर ये वाले प्रश्न बाद में लेंगे, गुरुदेव विराजमान हो गए। जय हो जिनवाणी पुत्र गुरुदेव श्री ध्यान सागर जी महाराज की जय। इच्छाकार 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 गुरुदेव।
में छूट है नहीं, बहुत दिन हो गए दर्शन नहीं। हमें परेशान है वो। काय का परेशान? तो आशीर्वाद देगा तब ना ठीक होगी। आशीर्वाद अब वो अभी चल पाती नहीं है ना, मैं रहूंगी आशीर्वाद। नहीं, उसका भैया तो आ सकता हुआ है। क्या क्या भाई इलाज में कर रहा है। चलो अच्छा। कहीं से आशीर्वाद दे दो, कह जाओ जरूर। ये 20 रुपये दूंगी, दोनों दे देना। इनकी बैठे बैठे दे दो आशीर्वाद, तो ठीक है जाएगी आपकी आशा आई। चलो सब हमें ठीक हो जाए बस, सब कुछ। जी, सब काम बन जाए, हम्म। आप कहोगे तो। हम्म। महाराष्ट्र का। हाँ, नमस्ते महाराज, नमस्ते नमस्ते। आशीर्वाद। तबीयत ठीक है? जी, कल से ठीक है। गर्दन में बस थोड़ा वो है, जकड़न जैसी। पैर से पेट में कभी, पेट से सिर में कभी दर्द एक जगह हो तो कहें यहाँ होता है। हम्म। मोक्षमार्गस्य नेतारं भित्तारं कर्मभूभृतां जिज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। सौरार्थ सिद्धि ग्रंथ में प्रथम अध्याय के अष्टम सूत्र के अंतर्गत ये भाव प्ररूपणाएं, इसके अंतर्गत
सामान्य अर्थात गुणस्थान या उप प्ररूपणा हो चुकी है। अब मारणा के अपेक्षा से ये कथन चल रहा है कि किस गति आदि में कौन सा गुणस्थान किस भाव को लेकर के चलता है, उसका कथन है। तिर्यक गतो तिरश्चाम मिथ्या दृष्ट्याद्यसंयत मिथ्या दृष्ट्यादि संयता संयतांतानाम सामान्यवत। तिर्यंच गति में तिर्यंचों का मिथ्यात्व से लेकर पंचम गुण स्थान का भाव सामान्य के समान है। मिथ्यात्व का औदयिक, सासादन का पारिणामिक, मिश्र का क्षयोपशमिक, असंयत सम्यक दृष्टि का औपशमिक क्षयिक क्षयोपशमिक और पंचम गुणस्थान का क्षयोपशमिक भाव होता है। मनुष्य गतौ, मनुष्य गति में मनुष्याणाम मिथ्या दृष्ट्या देवग केवल जनतानाम सामान्यवत। मनुष्य गति में मनुष्यों का जो पहले से 14वां गुणस्थान है, उन गुणस्थानों का जो भाव है सामान्यवत, जैसे जो सामान्य में ऊपर कहा कहे गया हम वैसे पे लगाना। बिल्कुल गुणस्थानों में जैसा कथन है वैसे। देवगतौ, देवगति में देवानाम मिथ्या दृष्ट्याद्य असंयत सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि को आदि लेकर असंयत सम्यक दृष्टि पर्यंत 4 गुणस्थानों का भाव सामान्यवत, सामान्य के समान है। इंद्रियानुवादेन, इंद्रिय मार्गणा से देखें तो एकेंद्रिय विकलेंद्रियाणाम औदयिको भाव, एकेंद्रिय और विकलेंद्रियों का औदयिक भाव है, क्योंकि वहां एक मिथ्यात्व गुण स्थान है। पंचेंद्रियेषु, पंचेंद्रियों में मिथ्या दृष्टयोग केवल जनता नाम सामान्यवत, मिथ्या दृष्टि को आदि लेकर अयोग केवली पर्यंत गुणस्थानों का भाव सामान्य के समान है। कायानुवादेन, अब काय मार्गणा से स्थावर कायिका नाम औदयिको भाव, स्थावर कायिकों का औदयिक भाव है क्योंकि प्रथम गुणस्थान है। त्रस कायिका नाम सामान्य में, त्रस कायिकों का सामान्य ही है। योगानुवादेन काय वांग मनस योग, काय वांग मनस योगिनाम, योगानुवाद अर्थात योग मार्गणा से देखें तो काय वचन और मनोयोगियों का भाव मिथ्या दृष्टियादि सयोग केवल जनता नाम, क्योंकि योग सयोग तक के है तो 13वें तक, पहले से 13वें तक सामान्य में सामान्य ही है भाव। वेदानुवादेन स्त्री पुनः भैया जी, केवलियंता जी नाम महाराज जी। अयोग केवली नाम छ, उसमें एक पद छूट गया है, जोड़ना पड़ेगा। बस 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 यही हमें लग रहा था कि इसमें कुछ कमी हो गई है, ये जोड़ना पड़ेगा। उन्होंने 6 पद डाला है, तो ये सहयोग किलियंता नाम अयोग केवली नाम च। सही बात है, च तभी बनेगा जब और अतिरिक्त कुछ हो, क्योंकि ये तो मिथ्या दृष्टि को आदि लेकर सहयोग केवली तक तो एक पद हो गया, और इसके अतिरिक्त कुछ होगा तभी च बनेगा। सही कह रहे हैं महाराज जी। और ऊपर जो है इंद्रिय अनुवाद में और काय अनुवाद में, तो औदिक भाव के साथ जो है हमने असंयम भाव जो डाला है, औदिक भाव जो है असंयम की अपेक्षा है। ठीक है ना, औदिक भाव की अपेक्षा असंयम है, ऐसा लिखा है उसमें। असंयतः पुनः औदैक भावेन, औदैक भाव की अपेक्षा असंयत पद है असंयत सम्यक दृष्टि गुणस्थान में। यानी सम्यक दृष्टि तो 3 है, औपशमिक क्षयिक और नहीं क्षयोपशमिक। नहीं नहीं भैया भैया, तो एक जी इंद्रिय जी, आदि विकलेंद्रिय नाम औदिको, अच्छा वहां का बोल रहे हैं आप? औदिक भाव जो इंद्रियान, है कौन सा है?
असंयत जो है औदिक भाव की अपेक्षा है। असंयत है कि मिथ्यात्व है, दोनों लेंगे, क्योंकि एक ही गुणस्थान है ना वहां पर। तो हाँ हाँ, मारणाओं में गुणस्थानों का भाव देख रहे हैं, तो मारणाओं में गुणस्थान बनेगा, मिथ्यात्व स्थावरों संयम में दो भाव आ जाए। मिथ्यात्व बनेगा, और असंयत भाव तो खैर है ही, औदैक है। ऐसे दोनों ले लेंगे। हाँ ठीक है। असली में गुणस्थान की अपेक्षा विचार करने पर तो यहाँ पर मिथ्यात्व को ही औदैक भाव लेना पड़ेगा, इंद्रियानुवाद। एकेंद्रिय विकलेंद्रियाणाम, एकेंद्रिय और विकलेंद्रियों के औदैक भाव है। कौन सा औदैक भाव है? मिथ्यात्व गुणस्थान। फिर पंचेंद्रियों के अंदर क्या है? मिथ्या दृष्टयोग केवल यंतानाम सामान्यवत। पहले से 14वें गुणस्थान तक जो भाव सामान्य में बताया था उसके समान। फिर वेदानुवादन हो गया था, स्त्री पुण्य नपुंसक वेदानाम अवेदानांच सामान्यवत। वेद और वेद मार्गणाम से देखें तो स्त्री पुरुष और नपुंसक वेद वालों का और अवेदों का जो भाव है, जहां तक उनके गुणस्थान वहां तक वो सामान्य के समान। कषाय अनुवादी, कषाय मार्गण से क्रोध मान माया लोभ कषायाणाम, क्रोध मान माया लोभ कषाय वालों का, अकषायाणाम च, और अकषाय वालों का जो गुणस्थानों का क्रम है, उनमें जो भाव है सामान्यवत, सामान्य के समान है। ज्ञानानुवादेन, ज्ञान मार्गण से देखें, मत्य ज्ञानी श्रुता ज्ञानी विभंग ज्ञानी नाम। मति अज्ञानी, श्रुत अज्ञानी और विभंग ज्ञानी, इन तीन का मत श्रुतावधि मन पर्याय केवल ज्ञानी नाम च, और शेष 5 सम्यक ज्ञानियों का सामान्यवत, सामान्य के समान भाव है। संयम अनुवादेन, संयम मार्गण से देखें, सर्वेशां संयतानां, संयता संयतानां असंयतानां च सामान्यवत। सब संयतों का, संयता संयतों का और असंयतों का सामान्य के समान भाव। 14 गुणस्थानों। दर्शन अनुवादेन, दर्शन मार्गण से देखे तो षडलेश नहीं, चतुर्थ चक्षुर दर्शना चक्षुर दर्शना वधि दर्शन केवल दर्शनी नाम सामान्यवत। चारों दर्शन वालों का सामान्य के समान। लेशानुवादेन षडलेशानाम अलेश्यानांच सामान्यवत। 6 लेश्या वालों का और अलेश्या अलेश्याओं का सामान्य के समान। भव्यानुवादेन भव्यानाम, भव्य मार्गण से देखें तो भव्यों का मिथ्या दृष्टिया देव केवल यंता नाम सामान्यवत। पहले से 14वें गुणस्थान तक का जो भाव है सामान्यवत, सामान्य के समान है। अभव्यानाम पारिणामिको भाव, अभव्यों का पारिणामिक भाव है। अब देखिए यहाँ पर पारिणामिक भाव कह दिया क्योंकि अभव्यत्व को उन्होंने प्रदान किया है। अब सम्यक क्योंकि अनुवाद। भव्यों के ही गुणस्थान बन रहे हैं ना, भव्यों सही के ही बात है। गुणस्थान बन रहे हैं। अभव्य का तो हम्म एक ही गुणस्थान है, और उसमें हम्म अब स्वयं अभव्य पारणामिक भाव वाला है, उसमें कोई उत्सम छह उत्सम की अपेक्षा नहीं है। तो स्वयं की हम्म मानना भी पारणामिक है। ठीक बात है। सम्यक अनुवेदन। अब सम्यक अनुवाद से क्षायिक सम्यक दृष्टि असंयत सम्यक दृष्टि क्षायिको भाव। क्षायिक सम्यक दृष्टियों में असंयत सम्यक दृष्टि गुणस्थान का क्षायिक भाव है। क्षायिकम सम्यक्त्वम, उनका जो सम्यक्त्व क्षायिक सम्यक्त्व है। असंयतत्वम औदैकेन भावेन, औदैक भाव की अपेक्षा असंयतपना है। किसका? असंयत सम्यक दृष्टि है, असंयत सम्यक दृष्टि का। फिर संयता संयत प्रमत्ता प्रमत्ता संयता नाम, 5वें 6ठे 7वें, इन 3 गुणस्थानों का क्षायोपशमिको भाव है, क्षायोपशमिक भाव है। क्षायिकम सम्यक्तम, और चूंकि क्षायिक सम्यक दृष्टि का निकाल रहे हैं गुणस्थानों का भाव, तो सम्यक उनका
क्षायिक है। चतुर्णाम उपशमका नाम औपशमिको भाव, चार उपशमकों का औपशमिक भाव है, क्योंकि वहां चारित्र की विवक्षा है। क्षायिकम सम्यक्तम, और सम्यक क्षायिक है, क्योंकि क्षायिक सम्यक दृष्टियों के ये गुण स्थान है। शेषाणाम सामान्यवत, इस प्रकरण में शेषों का जो है सामान्य के समान है, शेष गुण स्थानों का। क्षयोपशमिक सम्यक दृष्टिषु, क्षयोपशमिक सम्यक दृष्टियों में असंयत सम्यक दृष्टि क्षयोपशमिको भाव, असंयत सम्यक दृष्टि का क्षयोपशमिक भाव है। क्षयोपशमिकम सम्यक्तम, क्षयोपशमिक सम्यक्त्व है। असंयत पुनर्औदरिकीय भाव है, असंयत जो है उसका औदिक भाव की अपेक्षा असंयत। संहिता संयत, प्रमत्ता प्रमत्त संहिता नाम पंचम षष्ठ और सप्तम गुणस्थान वालों का क्षयोपशमिको भाव, क्षयोपशमिक भाव, क्षयोपशमिकम सम्यक्तम, और क्षयोपशमिक सम्यक भी है। औपशमिक सम्यक दृष्टिषु, औपशमिक सम्यक दृष्टियों में असंयत सम्यक दृष्टि और औपशमिको भाव, चौथे गुणस्थान का औपशमिक भाव है। औपशमिक सम्यक्तम, औपशमिक सम्यक्त्व है। और असंयत पुनर्औदयिक भाव, और उसका जो असंयत भाव है वो औदयिक भाव की अपेक्षा है। संहिता संहित प्रमत्ता प्रमत्त संहिता नाम पंचम छठा और सप्तम गुणस्थान का क्षयोपशमिको भाव, क्षयोपशमिक भाव। औपशमिकम सम्यक्तम, औपशमिक सम्यक्त्व है। चतुर्णाम उपशमका नाम औपशमिको भाव, चार उपशमकों का औपशमिक भाव। औपशमिकम सम्यक्तम, सम्यक्त औपशमिक है। यहाँ पर द्वितीय उपशम लेंगे क्योंकि चार उपशमकों की बात है। सासाधन सम्यक दृष्टि है पारिणामिको भाव, सम्यक मिथ्या दृष्टि क्षयोपशमिको भाव, मिथ्या दृष्टि रौदयिको भाव। सासाधन का पारिणामिक, सम्यक मिथ्या दृष्टि का क्षयोपशमिक और मिथ्या दृष्टि का औदयिक भाव। संज्ञानुवादेन, सैनी मार्गणा से संज्ञानाम सामान्यवत, सैनियों का जो भाव है सामान्य के समान है। असंज्ञानाम औदयिको भाव, असैनियों का औदयिक भाव है, क्योंकि असैनियों के पास मिथ्यात्व गुणस्थान होता है और मिथ्यात्व गुणस्थान औदयिक। तद उभय व्यपदेश रहिता नाम सामान्यवत, और सैनी असैनी इन दोनों नामों से जो रहित है 13वें 14वें गुणस्थान वर्ती, उनका भाव सामान्य के समान अर्थात क्षायिक भाव। आहारानुवादेन, आहार मार्गणा से देखें, आहार कारण अनाहार कारण से सामान्यवत, आहारक और अनाहारकों का भाव सामान्य के समान है। भाव परिसमाप्त है, भाव यहाँ पर परिसमाप्त हुआ, भाव समाप्त हुआ अर्थात भाव प्ररूपणा संपन्न हुई। भैया इसके उपरांत जी महाराज, लक्ष्मण जी महाराज जी, जहाँ चतुर्णाम उपशम का नाम उपशम को भाव दिया है, हाँ वो दोनों का अपेक्षा बनेगा। नहीं नहीं, तो क्षायिकम सम्यक और चारित्र दोनों का, नहीं वो तो ठीक है, लेकिन सम्यक्तम क्षायिक सम्यक्तम च, उसके क्षायिक सम्यक्त जो पद है उसके बाद में जो है सम्यक्तम के साथ च पद और जुड़ रहा है। अच्छा संहिता संयत प्रमत्त अपरत संहिता नाम क्षको भावा क्षायिकम सम्यक्तम च, अच्छा ठीक है। फिर उसके बाद चतुर्नाम का नाम उपशम भाव। ये बड़ी सुंदर बात है कि आपके पास इतने पाठांतर है, बहुत आवश्यक है। हम लोग जब वहाँ स्वाध्याय करते थे गुरुकुल में, तो फिर एक जन जयपुर वाला प्रति रखता था, एक जन महावीर जी वाली प्रति रखता था, एक जन आगास वाली प्रति रखता था, ऐसे जितने, एक जन सहजानंद वर्णी जी वाली प्रति रखते थे। तो ऐसे इतनी सारी 5-6 प्रतियां रख करके फिर स्वाध्याय करते थे, और वहां से वाचना पंडित जी करते थे, और फिर हम लोग हमारे उसमें पास मिलाते 15 जाते। प्रतियां हैं, सर्वासिद्धि की 15 जी प्रतियां हैं, हाथ से लिखित भी हैं, बहुत सुंदर। प्रिंटेड भी हैं। 1902 की, हम्म 1918 की, 1928 की, 1937 की, 1938 की, 1955 की, 1907, 2007 की, 2019 की, 18 की,
वाह। और 1550 की हस्तलिखित, 1600 की, 1700 की, 1800 की, 1900 की सब प्रतिलिपियां, कुछ तो पांडुलिपि मूल हैं, कुछ फोटोकॉपी। बहुत अद्भुत बात। ऐसे स्वाध्याय इसी तरीके एक से ही विषय को खोजने, बस सरवार सिद्धि में एक स्थान पर जो वो विषय आता है ना, नरक आयु बंद का, नरक आयु के जो आश्रम लिखे ना, बहुआरंभ परिग्रहम नारकस्य आयुष्य, वहां नीचे हाँ उन्होंने टिप्पणी में और भी बहुत सारी चीजें दी है, तो वो अपने को अभी मिल नहीं पा रहा है किसी भी सरवार सिद्धि में। स्त्री, ऋषि, बाल, वृद्ध, विश्वासघातका, इनको भी नरकगामी कहा उन्होंने। स्त्रियों के विश्वासघातक, बच्चों के विश्वासघातक, ऋषियों के विश्वासघातक, और बच्चों के, स्त्रियों के, बच्चों के, ऋषियों के, और भी एक पद था, वृद्धों के जो विश्वासघातक है वो नरकगामी है। और ऐसे और भी कुछ पंक्तियां दी है, वो भी पता नहीं कहाँ है, वो प्रति हम मिल नहीं रही है। चलो मिल जाएगी, हो जाएगी। हमारी प्रति हमने पंडित जी को दे दी थी, पंडित पन्नालाल जी को। तो वहां से मंगाओ, राजेश भैया से कह के उनके घर रखी होगी। अभी पता नहीं किनके पास है वो प्रति, पंडित जी के पास सागर में हो सकती है। हाँ वो प्रति भी हमें कहीं से प्राप्त हुई थी, उसके ऊपर आचार्य पुष्पचंद महाराज जी का नाम लिखा हुआ था। तो पंडित जी ने बोला कि ये प्रति आचार्य अपन, पूछ रहे हैं। वो आचार्य विमल सागर महाराज जी के जो 75 ग्रंथ निकले थे ना, हाँ उसके लिए पंडित जी को उसका संपादन करके देना था। तो उन्होंने वो प्रति फिर तो संपादित करके वो प्रति है क्या आपके पास विमल सागर महाराज जी वाले ग्रंथों में, सरवार सिद्धि मैं अभी मूल? देता हूँ। हाँ अभी बता देता उसमें अगर ये चीज मिल जाए तो बड़ी अच्छी बात हो जाएगी। उसमें ये भी लिखा था कि अगर आप घर पर पाप करते हैं तो उससे अधिक पाप आपको कोई धर्म स्थान पर पाप करने पर लगता है, फिर उससे अधिक वो पाप उतना आपको तो तीर्थ वंदना के लिए जाते समय लगता है, और फिर तीर्थ पर अगर पाप करते हैं तो उससे अधिक लगता है। ये वो अनुभव तो का वर्णन ने। पार्श्वमती माता जी ने दिया है उसमें। तो पार्श्वमती माता जी की सरवार सिद्धि अच्छा, में दिया है। विशेषार्थ में दिया होगा। हाँ। ठीक है, तो ये पंक्तियां वहां पर टिप्पण में सब दी हुई थी। अब अल्प बहुत्वम वर्ण्यते उपवर्ण्यते, अप अल्प बहुत्व का उपवर्ण्यते, उपवर्णन किया जाता है, निकट से वर्णन किया जाता है। अल्प बहुत्व का क्या लक्षण था कि अधिक कौन है, अल्प क्या है, अल्प क्या है और अधिक क्या है। तुलनात्मक अध्ययन करने पर कौन कम है कौन अधिक है, उसको अल्प बहुत्व कहते हैं। तद विविधम, उसके दो भेद हैं, सामान्य विशेषण, सामान्य से और विशेष से, यानी गुणस्थान और मार्गणा से दो प्रकार के अल्प बहुत्व होते हैं। सामान्य न तावत, गुणस्थानों की अपेक्षा से क्या बनता है, सर्वतस्तोका त्रय उपशमका, सबसे अल्प तीन उपशमक है। स्वगुणस्थान कालेषु प्रवेशेन तुल्य संख्या, अपने गुणस्थान कालों में प्रवेश की अपेक्षा समान संख्या वाले होते हैं। उपशांत कषायास्तावंत एव, फिर उपशांत कषाय जो है वो भी उतने ही होते हैं। तो अब महाराज जी यहाँ पर एक प्रश्न तो उठता है कि अगर तीन उपशमक और उपशमक और उपशांत कषाय वाले उतने ही हैं, तो फिर
चत्वारा उपशम का क्यों नहीं दे देते? उपशांत कषाय को अलग से क्यों दे रहे हैं? 11वां गुणस्थान है ना। अच्छा, तो जब सब समान है, 8 9 10 11 सब समान है, तो फिर चारों को एक साथ भी कह सकते थे। उनको आपस में चलो खैर, अच्छा अर्थगुणित का है। है। कोई रहस्य होगा इसमें। नहीं, वो क्योंकि जो 10वां गुणस्थान है हाँ उसमें अपनी अलग विशेषता, जैसे गुणस्थानों के क्रम में है कि अपूर्वकरण की उसमें एक से परिणाम होते हैं, फिर सदृश विसदृश होते हैं, ऐसे होते हैं। उसकी अपेक्षा कहीं उन्होंने अंतर निकाला है। अच्छा, ठीक है। त्रय क्षपका, 3 क्षपक, अष्टम नवम दशम गुण स्थान वर्ती संख्येय गुणा, उपशम को से द्विगुणित है, संख्यात गुणित है, यानी दुगने हैं। और क्षीण कषाय वीतराग छद्मस्त छद्मस्तास तावंत्रीव, अच्छा 12वें गुण स्थान भैया वाले जी, उतने ही। जो कहा ना त्रियोपम का, तो हाँ जब जी। 11वें गुणस्थान को अलग से क्यों दिया? हाँ आपने त्रियोपम का कहा स्वगणस्थान कालेषु प्रवेशेन तुल्य संख्या, लेकिन उपशांत कसाय तावंत एव ऐसा उन्होंने कहा। तो हाँ, 11वें गुणस्थान की विशेषता दिखाने के लिए उसको अलग से लिया। अच्छा, हाँ। ठीक है। सयोग केवलिनो योग केवलिनश्च, सयोग और अयोग केवली प्रवेशेन तुल्य संख्या, प्रवेश की अपेक्षा समान संख्या वाले हैं। एक समय में 108 जीवों का प्रवेश होता है। सयोग केवलिन स्वकालीन समुदिता संख्येय गुणा, लेकिन सहयोग केवली गुण स्थान वर्ती जो केवली भगवान है, वह स्वकाल की अपेक्षा समुदित करने पर संख्यात गुणित हो जाते हैं। 108 तो केवल प्रवेश के काल में है, लेकिन संग्रह जो हो रहा है उसमें काल अधिक है। सहयोग केवली गुणस्थान का लंबा काल है, तो उस अपेक्षा से वो संख्यात गुणित हो जाता है। अर्थात 8,98,502 होते हैं। अप्रमत्त संहिता संख्य गुणा, उनसे संख्यात गुणे अप्रमत्त संयत होते हैं। ये संख्या प्ररूपणा में अपन ने देखा था। फिर प्रमत्त संहिता संख्य गुणा, उनसे दुगने प्रमत्त संयत होते हैं। फिर संहिता संहिता असंख्य गुणा, संहिता संयत जो होते हैं मनुष्य गति में, नहीं अब यहाँ पर मनुष्य गति न लेकर के सब मनुष्य और तिर्यंश दोनों गति लेंगे तब असंख्यात गुणित बनेंगे। मनुष्य गति लेंगे तो फिर तो 13 करोड़ है मनुष्य, संहिता संयत। तो यहाँ पर असंख्य गुणा लिखा है, तो त्रियंशों की अपेक्षा बनेगा। यहाँ से गुणस्थान की अपेक्षा से वर्णन है, इसलिए मार्गना लगेगी नहीं ना महाराज जी। हाँ वो तो ठीक नहीं लगेगी, लेकिन अपन विवक्षा समझ सकते हैं अंदर से। इसके उपरांत सासाधन सम्यक दृष्टि संख्य गुणा, सासाधन सम्यक दृष्टि जीव चारों गति में होते हैं, तो वो असंख्यात गुणित। संहिता संयत से असंख्यात गुणित सासाधन सम्यक दृष्टि। फिर सम्यक मिथ्या दृष्टय संख्य गुणा, सासाधन सम्यक दृष्टियों से दुगुने सम्यक मिथ्या दृष्टि होती है। दुगुने हमने कहाँ से कहा? तो मनुष्य गति में 52 करोड़, तो 4 करोड़ मिश्र गुणस्थान वाले हो सकते हैं, तो दुगने हो गए। तो यही नियम सर्वत्र लागू हो सकता है। असंयत सम्यक दृष्टि और संख्यीय गुणा, असंयत सम्यक दृष्टि जो है वो असंख्यात गुणित है तीसरे से। और मिथ्या दृष्टि और अनंत गुणा, मिथ्या दृष्टि जीव अनंत गुणे हैं। तो अब उल्टा अगर अपन देखें तो सबसे अधिक जीव मिथ्या दृष्टि है
उनसे कम चौथे गुणस्थान वाले, उनसे कम तीसरे वाले, उनसे कम दूसरे वाले, फिर उनसे कम पांचवे वाले, पांचवे से कम छठे वाले, छठे से कम अप्रमत, उनसे कम सहयोग केवली, उनसे कम वही उपशम क्षमक क्षपक आ जाएंगे। ये विषय चल रहा है ऐसा अल्प काम है। बहुत, तो अल्प से बहुत की ओर जा रहे हैं। क्या? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हमने सबसे पश्चातानुपूर्वी भी अंत में हमने हाँ। पश्चातानुपूर्वी भी। नहीं, वो आपका है तो कहना वैसे ठीक है, लेकिन पूर्वानुपूर्वी। अल्प बहुत की रूपणा है तो सबसे कम अवश्य सम्यक दृष्टि है, और अच्छी बात है। उसमें भी सबसे अधिक क्रिया मिथ्यादृष्टि। उपशम का क्या जी। सबसे कम औपसमिक, 3 औपसमिक जो है उपशम श्रेणी वाले, त्रय उपशम का। ठीक है। वो द्वितीय उपशमक हो गया। तो ये ऊपर से नीचे की ओर आए, और ऊपर से उपशमिक कम लिया, फिर जो है उपशांत कषाय वाले लिए अलग से, फिर छपक लिए, फिर यहाँ कम से राशि, अधिक की ओर चल रहे हैं। हाँ, राशि की अपेक्षा अल्प से बहुत्व की ओर जाना है। हाँ, अब एक प्रश्न यहाँ आया कि साधारण सम्यक दृष्टि असंख्यात बड़े हैं, हम्म। तो उससे अधिक सम्यक मिथ्या दृष्टि संख्य गुणा है। हाँ ठीक है। तो दूसरे गुणस्थान से तीसरे गुणस्थान वाले जीवों की संख्या अधिक है। दुगनी है ना। क्यों है? क्योंकि पहले गुणस्थान से वाले जीव भी तीसरे गुणस्थान में पहुंच सकते हैं, इसलिए संख्या बढ़ जाएगी। तीसरे वाले तो दूसरे में आएंगे, और कुछ जीव जो है, जैसे कि वो आया था कि जो दूसरे गुणस्थान में नहीं आता है, श्रेणी से गिरने वाला सीधा मिथ्यात्व में ही आता। वो तो समूर्छन जीव का नियम है कि वो दूसरे गुणस्थान में नहीं जा सकते, क्योंकि समूर्छन अवस्था में। हाँ, तो ये इसलिए, पर तीसरे गुणस्थान में अधिक क्यों है, दूसरे गुणस्थान से तीसरे गुणस्थान में अधिक क्यों है? एक तो काल अधिक है तीसरे गुणस्थान का, तो संचय की अपेक्षा से भी संख्या बढ़ जाएगी। और दूसरा और जो दूसरा, सम्यक मिथ्या दृष्टि हाँ, है, वो पहला चढ़ने गुणस्थान और वाला भी तीसरे में जाएगा। दोनों, हाँ, वो पतन का ही गुणस्थान है दूसरा, और ये उत्थान और पतन दोनों का है। बस इसलिए उसकी संख्या ज्यादा है। ऐसा विशेषण मार्गणा की अपेक्षा गत्यनुवादेन गति मार्गणा से नरक गतौ सर्वासु पृथ्वीषु, नरक गति में सभी पृथ्वियों के अंदर, नारकेशु नारकों में, सर्वतः स्तोका सबसे अल्प, सासाधन सम्यक दृष्टया, 4 गुणस्थान है नरकों के, तो उसमें नरकों में 4 गुणस्थानों में सबसे अल्प सासाधन सम्यक दृष्टया है। सम्यक मिथ्या दृष्टया संख्येय गुणा, और तीसरे गुणस्थान वाले संख्यात गुणित दूसरे दुगुने हैं। असंयत सम्यक दृष्टियो संख्येय गुणा, फिर असंयत सम्यक दृष्टि उनसे असंख्य गुणित है तीसरे से। मिथ्या दृष्टियो संख्येय गुणा, और मिथ्या दृष्टि जो है उनसे असंख्य गुणित है। तो अब यहाँ पर असंख्य असंख्य गुणित इसलिए लिया क्योंकि अनंत गुणित राशि जो होती है केवल स्थावरों में बनती है, अन्य किसी जीव राशि में बनती अनंत गुणा वाला हिसाब बनता नहीं है। तिरेक गतो तिरश्याम सर्वतः स्तोका संहिता संहिता, तिरंज गति में तिरंचों के मध्य सबसे अल्प संहिता संयत है, पंचम गुणस्थान वाले। इतरेशम सामान्यवत, बाकी जो है सामान्य के समान है। बाकी का क्रम बन जाएगा दूसरा, तीसरा, चौथा और पहला, कम से ज्यादा की तरफ बढ़ोगे। तिरंज गति में मनुष्य गतो, मनुष्य गति में मनुष्याणाम उपशमकादि प्रमत्तान संहितान्तानाम, मनुष्याणाम उपशमकादि
कुछ छूट गया लग रहा है। अपन एक दूसरी प्रतिमा और देखते हैं। आपके पास कौन सी प्रति है? हम सर्वर सिद्धि ज्ञानपीठ की पहला संस्करण है, और भी दूसरी प्रति है हमारे पास, तो उनको और देख लेते हैं। इसमें से उठाना ही पहले ही संस्कार। देखो इसमें पहला संस्करण लिखा है, इधर साइड में लिखो, उसमें देखो साइड। हाँ, इसमें दूसरी प्रति में लिखा है मनुष्याणाम उपशमकादि प्रमत्त संयतानाम सामान्यवत। तो ये ऐसा क्यों लिखा है? उपशमक को आदि ले रहे हैं और प्रमत्त संयतों को अंतिम ले रहे हैं। ऐसा क्रम लेना होगा, मतलब कि उपशमक जो है ऊपर के 3 और आदि शब्द से उपशांत कषाय को लेंगे। नहीं, उपशांत कषाय को नहीं लेंगे, वहां से फिर सप्तम गुण स्थान को लेंगे और फिर प्रमत्त यानी छठे को लेंगे। नहीं, वहां त्रिउपम का नाम लिखा था ना उन्होंने वहाँ मनुष्य गति में। लिखा था ना। तो मनुष्य गति गुणस्थान की अपेक्षा लगाएंगे। सबसे जब क्रम गुणस्थान का बनाया था तो उन्होंने सामान्य से त्रिउपम का सप्तस्व का स्वागुण स्थान कालेषु प्रवेशेन सबसे अल्प 3 उपशमक हो गए, फिर अप्रमत्त गुण स्थान माने उनसे अधिक हो गए, फिर अप्रमत्त से दुगुने प्रमत्त हो गए। वहां प्रमत्तांता नाम कर दिया उन्होंने, वहां हो गया, तक सामान्य मत लगा लो। ठीक है। अगला तथा गुणस्थान फिर वहां से संख्यात गुणित संहिता संयत यानी 13 करोड़ हो गए संहिता संयत। फिर साधन समय दृष्टिया संख्या गुणा, फिर 52 करोड़ साधन समय दृष्टि हो गए, तो वो संख्यात गुणित हुई। सम्यक मिथ्या दृष्टि संख्या गुणा, फिर सम्यक मिथ्या दृष्टि वहां से संख्यात गुणित हो गए दुगने 104 करोड़। फिर असंयत सम्यक दृष्टि संख्या गुणा, फिर असंख्यत सम्यक दृष्टि संख्यात गुणे हो गया 700 करोड़। और मिथ्या पर भैया दृष्टि संख्या जी, हाँ, तथा संख्या गुणा संहिता संहिता, लेकिन यहाँ पर जो सामान्य उसमें दिया है तो संहिता संहिता संख्या गुणा दिया है। गति को लेना है। अच्छा, अभी ये जो मार्गणा का मार्गणा। ये मार्गणा मनुष्य गति चल रही है, हाँ हाँ हाँ, इसलिए। थोड़ा सा मार्गणा से च्युत हो गए तो सब गड़बड़ हो। कोई नहीं, कोई बात नहीं। फिर समय मिथ्या दृष्टि से असंयत ऐसा समय दृष्टि 700 और लोग क्लियर हो जाते हैं। गुणस्थान की मिथ्या अपेक्षा और दृष्टि, गति की अपेक्षा अंतर आ रहा है। हाँ जी। मन मिथ्या दृष्टि और संख्य गुणा, मिथ्या दृष्टि असंख्य गुणित है। असंख्य गुणित क्यों है? क्योंकि मनुष्य गति में लब्धि अपर्याप्तक मनुष्य भी पाए जाते हैं। पर्याप्तक मनुष्य तो 29 अंक प्रमाण संख्यात है, लेकिन लब्धि अपर्याप्तक मनुष्य असंख्यात है। वो कितने हैं असंख्यात? तो उसकी राशि अपन ने निकाली थी ना, दृष्टि है इसलिए उनको छोड़ दिया। वो जगत श्रेणी के कुछ ऐसा निकली थी राशि, अभी निकालते हैं। वो तो सब जगह जग श्रेणी के फल के असंख्यात मत। हाँ, ये लिखा है इसमें, श्रेणी के असंख्यात में भाग प्रमाण, अर्थात असंख्य कोड़ा कोड़ी योजन की आकाश पंक्ति के प्रदेश प्रमाण राशि अपर्याप्तक मनुष्यों की है। चलो, तो वो तो असंख्यात होना ही होना है।
अब आगे चले, इंद्रिय अनुवाद नहीं, अभी इसके आगे देवगतो, देवगति में देवानाम नारकवत, देवों का जो अल्प बहुत्व है वो नारकों के समान है। अब दूसरी मारणा है इंद्रिय अनुवादी, इंद्रिय मारणा, वहां पर एकेंद्रिय विकलेंद्रिय गुणस्थान भेदो नास्ति इत्यल्प बहुत्वाभाव। एकेंद्रिय और विकलेंद्रियों में गुणस्थानों में भेद न होने के कारण अल्प बहुत्व का अभाव है। सब एक ही गुणस्थान में है, तो ज्यादा कम का वहां पर हिसाब नहीं लग सकता। इंद्रियम प्रति, अच्छे से अब इंद्रियों के प्रति कथन करते हैं। पंचेंद्रिया देकेंद्रियांता उत्तर उत्तरम बहुवह, पंचेंद्रिय को आदि ले लो और एकेंद्रिय तक आगे बढ़ो, तो जैसे जैसे आप नीचे की तरफ आएंगे तो पंचेंद्रिय से चतुरेंद्रिय अधिक है, चतुरेंद्रियों से त्रिंद्रिय अधिक है, त्रिंद्रिय से द्विंद्रिय अधिक है, द्विंद्रियों से एकेंद्रिय अधिक है, तो उत्तर उत्तर बहवह अधिक है। पंचेंद्रियाणाम सामान्यवत, फिर पंचेंद्रियों का जो अल्प बहुत्व है वो सामान्य के समान है। अयम तो विशेष है, किंतु यह विशेष है कि मिथ्या दृष्टि और संख्य गुणा है। ये ऐसी चालू है, हमें ठंड लग रही है। पंचेंद्रिय अयम तो विशेष है, इतना विशेष है पंचेंद्रियों के बीच मिथ्या दृष्टि और संख्य गुणा। मिथ्या दृष्टि पंचेंद्रिय असंख्य गुणित है। किनसे असंख्य गुणित है? वो एकेंद्रिय और विकलेंद्रियों से नहीं, एकेंद्रिय विकलेंद्रियों से नहीं। मिथ्या दृष्टियों संख्य गुणा, क्या रखा? अच्छा, असंयत सम्यक दृष्टियों की अपेक्षा पंचेंद्रिय मिथ्या दृष्टि असंख्य गुणित है। बिल्कुल ठीक कहा। क्योंकि चारों गति के आ गए ना उसमें इंद्रिय मार्गना में, पंचेंद्रिय सभी आ गए, बिल्कुल ठीक। हाँ, अब इसके बाद कह रहे हैं काय अनुवादी ने, काय मार्गणा से स्थावर कायेषु, स्थावर कायों में, स्थावर काय वालों में गुणस्थान भेदाभावाद अल्प बहुत्वाभाव, गुणस्थान के भेद का अभाव होने से, अर्थात एक ही गुणस्थान होने से अल्प बहुत्व का अभाव है। अब कौन सा गुणस्थान कम कौन सा ज्यादा कर ही नहीं सकते, क्योंकि एक ही गुणस्थान है स्थावरों में। फिर कायम प्रत्युच्यते, फिर उनके स्थावर के जो भेद हैं उनके प्रति कहते हैं कि सर्वतः तेज कायिका अल्पा, सबसे अल्प अग्निकायिक जीव है। पूरे लोक में अग्निकायिक जीव सबसे अल्प। ततो भाव पृथ्वी कायिका, उनसे अधिक पृथ्वी कायिक है। ततोप कायिका, और फिर पृथ्वी से अधिक जल कायिक। ततो वात कायिका, उससे अधिक वायु कायिक है। सर्वतो नंत गुणा वनस्पति, और इन सब से अनंत गुणित वनस्पति है। देखो, वनस्पति को वात कायिक से अनंत गुणित नहीं कहा, इन चारों से अनंत गुणित कहा। त्रसकायिका नाम पंचेंद्रिय, और त्रसकायिकों का जो अल्पभूत है पंचेंद्रिय के समान लगाना। योगानुवादी, योग मार्गणा की अपेक्षा वांग मानस योगिनो, मानस है कि मनस है? मनस होना था, हाँ मनस है।
मनस है ना। वचन और मनोयोग वालों का पंचेंद्रियवत, पंचेंद्रिय के समान। काय योगी नाम सामान्यवत, काय योगियों का सामान्य के समान। वेदानुवादेन, वेद मार्गणा की अपेक्षा। स्त्री पुंग वेदा नाम पंचेंद्रियवत, स्त्री और पुरुष वेद वालों का पंचेंद्रिय के समान है। क्योंकि स्त्री और पुरुष वेद जो होते हैं वो विकलेंद्रियों में और एकेंद्रियों में नहीं पाए जाते। और गर्भज असैनी पंचेंद्रिय में भी तीनों वेद होते हैं, लेकिन समूर्छन में तो नियम से नपुंसक वेद ही होता है। नारक समूर्छन और नपुंसकानी। तो नपुंसक वेदानाम अवेदानां च सामान्यवत, नपुंसक वेद वालों का और वेद रहितों का जो अल्प बहुत्व है वो सामान्य के समान। कषाय अनुवादे में, कषाय मारणा की अपेक्षा क्रोध मान कषाय वालों का पुरुष वेद वालों के समान है। अयम तो विशेष है, लेकिन ये विशेष जानना कि मिथ्या दृष्टि अनंत गुणा हो, मिथ्या दृष्टि अनंत गुणित है। लोभ कषायाणाम द्वयोर उपशमकयोस तुल्या संख्या, लोभ कषाय वाले दोनों उपशमकों की समान संख्या है। शपका संख्य गुणा, शपकों की संख्यात गुणित राशि है। अर्थात उपशमकों से दुगनी राशि है शपकों की। काल भी अधिक होता है शपक श्रेणी का उपशमक श्रेणी की अपेक्षा। अंतराल अवश्य उपशमकों का अधिक हो जाता है वर्ष पृथक, शपकों का काल 6 महीना अंतराल पड़ता है। सूक्ष्म सांप्राय शुद्ध्युपशमकान संहिता विशेषाधिकार, और सूक्ष्म सांप्राय शुद्धि वाले जो उपशमक संयत हैं वो शपकों से विशेष अधिक होते हैं। फिर सूक्ष्म सांप्रायक शपक का, सूक्ष्म सांप्राय जो शपक है, उपशमक तो हो गया, शपक जो है वो संख्या गुणा उनसे दुगने हैं। शेषाणाम सामान्यवत, और बाकी जो बच गए 11 12 13 14 गुणस्थान वाले, उनकी राशि यहाँ पर सामान्यवत है, पर लेंगे नहीं उनको क्योंकि वो अकषाय मार्गणा है। ये अभी अपन कषाय मार्गणा की बात कर रहे थे, इसलिए उनको छोड़ देंगे। ज्ञानानुवाद है ना, अब ज्ञानानुवाद की अपेक्षा तो शेषाणम में क्या लेंगे, वहां ऊपर जो बचे हुए गुणस्थान थे, बचे हुए कौन से ये वाले गुणस्थान थे? मिथ्या दृष्टि को तो उन्होंने पहले कह दिया था कि अनंत गुणित है, तो अब दूसरा तीसरा चौथा आदि ये जो गुणस्थान बच गए बीच वाले उनको लेंगे 7वें तक। ज्ञान अनुवाद, ज्ञान मार्ग से मत्यज्ञानी श्रुताज्ञानीषु सर्वतः स्तोका सासाधन सम्यक दृष्टि। मति अज्ञानी और श्रुत अज्ञानी, इनको कुमति और कुश्रुत ज्ञान भी अभी अन्य ग्रंथों में कहा गया है। लेकिन अवधि ज्ञान, मिथ्या दृष्टि के अवधि ज्ञान को तो विभंग ही कहा है। कु अवधि ज्ञान शब्द बनता नहीं व्याकरण में, व्याकरण में कदवधि बनता है, कदवधि। सदाचार कदाचार, कदवधि। एक बच्चे को पढ़ाया व्याकरण में, वो माने अच्छा माने खराब, तो घर में जब जमाई जी आए तो मम्मी कहने लगी आप कुंवर साहब, तो बेटा कहने लगा कि मम्मी खराब होता है, तू लगाओ। अच्छा अच्छा, तो कभी कभी अर्थ के अनर्थ भी हो जाते हैं। हाँ कुछ अपवाद रहते हैं हर जगह, कु शब्द हर जगह, पर वहां पर कु के ऊपर चंद्र बिंदु है। और वो कुंवर बच्चा और थोड़ी कुंवर, जानता था, वो तो सुअर को पढ़ा दिया। हाँ बस ठीक बात है। अनुदरा कह दिया
कन्या को, अनुदरा कन्या कहा। हाँ, तो क्यों कहा? उदर रहित एक होने से बारात नहीं आई, कहा, भैया अल्प एक उदर बारात आई, होने। तो जी। पहले बारातों में बहुत सारे मजाक भी करते थे। एक व्यक्ति ने जाकर के और लड़के वाले के जो पिता थे, उस लड़के पिता को कान में कह दिया, अरे तुझे पता नहीं है, लड़की के तो पेट है। अब वो जो है सुनकर के घबरा गया। हम्म। अब सब कुछ हो गया, बारात चढ़ने की तैयारी है, सब एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं, अरे भाई क्या हुआ, बारात क्यों नहीं लगा रहे? बोले पिताजी से पूछो उसके। अब वही व्यक्ति, वो जब वो सब कानों कान खबर हो गई, तो फिर वही व्यक्ति गया, अरे भाई लड़की बारात लगाओ, क्यों बैठे हो अभी तक? तो उसने कहा, वही तुमने तो कहा था कि लड़की का पेट है। तो उसने कहा कि ये बताओ कौन सी लड़की बिना पेट वाली है? हम्म। उस वो पेट का मतलब ये समझा कि गर्भवती है। हाँ ठीक है। इसीलिए कन्या को अनुदरा कहा है। हम्म। ठीक है। अनसूर धारा पश्य, हम्म। रानियों को अनसूरी धारा क्या कहा है। कहा? अनसूर्य अच्छा, धारा, अनसूर्य धारा, मतलब जो धूप में नहीं जाती, वो रानी है। जिन्होंने सूर्य को नहीं देखा, ठीक है ना। तो बाहर भी निकलती तो डोली में बैठ के निकलती, महलों में भी रहती, सब पर्दे डले रहते। हाँ हाँ हाँ। इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने सूरज देखा ही नहीं है, ठीक बात है। परंतु अधिकतम जो है वो वहां छाया में ही रहती हैं, इसीलिए उन्हें अनसूरी धारा कहा है। अब ये शब्दों की जो व्युत्पत्तियां हैं, ठीक बात है। साहित्य का अभ्यास करने से इसमें चूक नहीं होती है, और उसके लिए अपने प्रथमानुयोग और फिर कई ऐसे ग्रंथ हैं जिसमें साहित्य अपन अच्छा बना सकते हमें तो अमृतचंद सूरी भगवान की बात अच्छी लगी, आगम युक्ति गुरु उपदेश और स्वानुभव प्रत्यक्ष, चार बातें अपने सामने रख हैं। लो और फिर पढ़ते जाओ। हम्म। ठीक है। वेदानुवादेन स्त्री पुं वेदानां पंचेंद्रियवत। वेदानुवाद की अपेक्षा स्त्री और पुरुष वेद वालों का पंचेंद्रियों के समान अल्प बहुत्व है। नपुंसक वेदानाम अवेदानां च सामान्यवत। ये धवला में भी आया हुआ है कि असैनी को तीनों वेद होते हैं, और तीनों वेद तभी बनते हैं जब गर्भज होगा। नपुंसक के तो एक ही वेद होता है। नारक सम्मुचनो न पंचकान, बिल्कुल। गर्भज होगा तभी तीन हुई, समुच्छन होगा तो न। अभी तो ये विज्ञान पढ़ने वाले बच्चे अभी जो सवाल करते हैं उसका क्या उत्तर हो सकता है? जैसे ताड़ का पेड़ है, उसमें जो नर वाला ताड़ का पेड़ है उसमें कभी फल नहीं लगते हैं, और जो मादा वाला ताड़ का पेड़ है, बिहार वगैरह में बहुत ताड़ के पेड़ हैं, तो वहां पर मादा वाले में ही फल लगते हैं। और वहाँ गांव के बच्चे बच्चे ये जानते हैं कि ये मादा फल है, ये मादा पेड़ है, और ये नर पेड़ है। तो इसको अब यहाँ से अपन नाप लगाए वेद मार्गणा से, पपीता, तो फिर पपीता में भी ऐसे पेड़ होते हैं जिसमें फूल आते पर फल नहीं आते। सही बात है। ये तो एकेंद्रियों में ये स्थिति है। ठीक है। कषाय अनुवादेन, कषाय मार्गण से देखो तो क्रोध मान माया कषायाणाम पुम वेदवत। क्रोध मान और माया कषायों का जो अल्प बहुत्व पुरुष वेद के समान है, क्योंकि तो 90 गुण स्थान वनस्पति तक में पुरुष क्या वेद। है, थोड़ा सा अब आपने कहा है, तो और बीज, कंद बीज, और जो बीज के भेद हैं, हम्म। इन बीज के भेदों से हो सकता है कि उनकी उत्पत्ति में अंतर आ जाए। हो सकता है।
कि वो जो जिसको वो लोग नर नर वनस्पति कह रहे हैं, ताड़ का पेड़, उसमें फल के योग्य योनि स्थान ही ना हो। बहुत प्रकार की कुल कोटियां हैं ना, तो वो ऐसी कुल कोटि का भेद हो जिसमें ये स्थिति होती है। अयंत विशेष है, किंतु यह विशेष है कषाय मार्गणा में मिथ्या दृष्टियों नंत गुना। मिथ्या दृष्टि गुणस्थान वाले जो है कषाय मार्गणा में, क्रोध मान माया लोभ कषाय वाले अनंत गुणित है, क्योंकि वो वनस्पतियों में भी जा रहे हैं। लोभ कषायणम द्वय उपशमकयोस्तुल्या संख्या। लोभ कषाय वालों के जो दो उपशमक है 8वें 9वें गुणस्थान वाले, उन दोनों की समान संख्या है। शपका संख्या गुण, शपक उनसे दुगने हैं। अब यहाँ पर लोभ कषाय वालों के दो उपशमक क्यों बता रहे हैं? लोभ कषाय में तो 3 उपशमक है। उन्होंने सूक्ष्म लोभ वालों का अलग से वर्णन किया गुरुदेव। 8वें 9वें का अलग दिया है और 10वें का अलग किया। ठीक है ठीक है। फिर क्षपका संख्या गुण, क्षपक जो है बहुवचन में दिया है, संख्यात गुणित। और सूक्ष्म सांप्राय शुद्धि शुद्ध उपशमक संयता, सूक्ष्म सांप्राय शुद्धि वाले जो उपशमक संयत वे विशेष अधिक होते हैं, क्षपकों से ज्यादा है। और सूक्ष्म सांप्राय क्षपका, सूक्ष्म सांप्राय जो क्षपक है वो संख्या गुणा। अब प्रश्न ये आ रहा है कि क्षपका संख्या गुणा जो ऊपर लिखा है वो बहुवचन क्यों लिखा है? 2 ही लिखना था द्विवचन। 8वें 9वें वाले क्षपक लेते थे, 10वें वालों को तो यहाँ अलग से कह ही रहे हैं वो, तो वहां पर उन्होंने बहुवचन क्यों लिया है? इसका कोई समाधान है क्या वहां पर प्रभाचंद्र आचार्य की टीका में? ये गुणस्थान तो दो बनते, किंतु जीवों की संख्या की अपेक्षा से वहां पर बहुवचन किया है क्या गुरुदेव? नाना जीवों की अपेक्षा हाँ, नहीं, मतलब तो अभी तो गुणस्थान प्रधान ही कथन चल रहा है। पर जो दो, क्योंकि उसके जस्ट पहले जो पंक्ति वहां पर द्वयो और उपशमकयो हो, वहां द्विवचन दिया है। दो उपशमकों का अल्प बहुत, हाँ बिल्कुल। ऐसा लिखा है। और यहाँ अथवा ऐसा अर्थ घटित हो सकता है कि उन्हीं दो गुणस्थान वर्ती जो क्षपक हैं, अब क्षपक जो है 2 संख्या में ही नहीं है, अधिक संख्या में भी हो सकता है, तो वो जितने क्षपक हैं वे उतने हो जाएंगे। क्योंकि उन जीवों की क्षपक ही संज्ञा होगी। हाँ, उनके फिर कोई आपत्ति नहीं आएगी। क्षपका संख्या गुणा, ऐसा लगाना पड़ेगा। फिर सूक्ष्म सांप्राय क्षपक हो गया। शेषाणाम सामान्यवत, बाकियों का सामान्य के समान, क्योंकि कषाय मार्गण में अकषाय वाले गुणस्थान भी लेने पड़ेंगे, तो उनका सामान्य के समान लेना। ज्ञानानुवाद है ना, ज्ञान मार्गण की अपेक्षा मत्य ज्ञानी श्रुता ज्ञानी सर्वतस्तों का साधन सम्यक दृष्टया, कुमति ज्ञान कुश्रुत ज्ञान वालों में
सबसे अल्प कौन से गुण स्थान वालों की संख्या है? सासाधन सम्यक दृष्टि दूसरा गुण स्थान वाले। मिथ्या दृष्टि और संख्या गुणा, मिथ्या दृष्टियों से संख्या गुणित। फिर मतिश्रुतावधि ज्ञानीषु, अब वो दो ही गुण स्थान तो बनते हैं, इन दो को ज्ञानों में दो ही गुण स्थान होते हैं, तो शासन सम्यक दृष्टि जितने भी होंगे उनसे असंख्य गुणित मिथ्या दृष्टि होंगे, ऐसा है। क्योंकि मति और श्रुत ज्ञान, मिथ्या मति ज्ञान मिथ्या श्रुत ज्ञान की अपेक्षा लगाना, पर उन्होंने फिर उसको मिथ्या मति ज्ञान मिथ्या श्रुत ज्ञान तो एक इंद्रियों में पाया जाता है, तो उन्होंने अनंत गुणा न लिख करके असंख्य गुणा क्यों लिखा है? ये प्रश्न एक उठ रहा है। तो क्या सासाधन वाले मरण करके? सासाधन वाले नहीं, सासाधन वाले नहीं। अच्छा ठीक है, हाँ वहाँ सासाधन है, ठीक है, तो शासन तो असंख्य ही रहेंगे, कोई सवाल ही नहीं। फिर मति श्रुतावधि ज्ञानेषु सर्वतः स्तोकाश्चत्वार उपशमकाश्चत्वार क्षपका संख्य गुणा। मति श्रुत और अवधि ज्ञानियों में सबसे अल्प 4 उपशमक है, फिर उनसे संख्यात गुण है 4 क्षपक है, फिर अप्रमत्त संयत संख्यात गुणे हैं 4 क्षपकों से, फिर प्रमत्त संयत उनसे दुगुने संख्यात गुणे हैं, फिर संयता संयत उनसे अधिक संख्य गुणित संख्यात गुणित है। तो यहाँ पर अवधिक ज्ञानी ले रहे हैं इस अपेक्षा से उसको संख्यात गुणित कर रहे हैं, तो ऐसा क्यों? संयत को असंख्यात गुना दिया ना गुरुदेव? संयता संयत को यहाँ पर हमारी प्रति में संख्य गुणा लिखा हुआ है। नहीं, मेरे यहाँ पर असंख्यीय गुना लिखा है। संख्य होना जरूरी है। वो तिरंज अपेक्षा है ना भैया। और नीचे टिप्पण में दिया है यथा संख्य मुंह मतलब मूल प्रति में शायद अभी अपन ने आगे मार्गना पड़ी थी मनुष्य गति में संख्य गुणा, लेकिन जहां पर सामान्य अपेक्षा है वो संख्यात गुणा है, क्योंकि 5वें गुण स्थान में जो तिरंज भी आते हैं। पर महाराज जी यहाँ पर ज्ञान मार्गणा की अपेक्षा से 5वां गुण स्थान देखना पड़ेगा ना। हाँ तो गुण स्थान तो लगा रहे ना, तो 5वें गुण स्थान में वहाँ तिरंज भी आएंगे ना, सही मत सही हाँ मत। तो असंख्य गुना होना चाहिए। ये पाठ ही सही है। असंख्य गुणा है। हाँ यहाँ पर वो दूसरी प्रति में संख्य गुणा लिखा है, सोलापुर वाली प्रति में। हाँ वो तो बहुत सारे पार्ट भेद हो गए हैं। हाँ, वो बनेगा नहीं वैसे। संयता संयता ये भी असंख्य हमारी शंका बहुत दिन से चल रही थी, अब समाधित हो गई। तिरंज गति की अपेक्षा संख्या गुण है, सही मत सही है, केवल मनुष्य गति की अपेक्षा संख्या गुण है। ठीक है ना। फिर असंयत सम्यक दृष्टि असंख्य गुणा, फिर उन असंयता संयतों से असंख्य गुणित असंयत सम्यक दृष्टि है। फिर मनपर्य ज्ञानीषु, अब यहाँ पर मनुष्य पर ज्ञानियों में सर्वतः स्तूका चत्वार उपशमका, सबसे अल्प 4 उपशमक है। अब इतना ध्यान रखना कि ये उपशमक जो है मन पर ज्ञानी, वो विपुल मति ज्ञानी नहीं है, ऋजुमति है, क्योंकि विपुल मति ज्ञान के साथ उपशमक श्रेणी नहीं होती। विशुद्ध प्रतिपाताभ्याम तत्विशेष अप्रतिपात विपुल मति में। तो विपुल मति ज्ञानियों में सबसे अल्प 4 उपशमक है, फिर चत्वार क्षपका संख्य गुणा, 4 क्षपक उनसे संख्यात गुणे हैं, फिर उनसे अप्रमत्त संयता संख्य गुणा, सप्तम गुण स्थान वाले उनसे संख्यात गुणे हैं, प्रमत्त संयता संख्य गुणा उनसे दुगुने छठे वाले हैं, केवल ज्ञानेषु अयोग केवलिभ्य सयोग केवलिन संख्य गुणा, केवल ज्ञानियों में, क्योंकि ज्ञान मार्गणा में केवल ज्ञानी में मार्गणा बदल जाती है। अभी मन पर ज्ञान वाली मार्गणा चल रही थी, अब केवल ज्ञान वाली मार्गणा आ गई, तो उसमें केवल ज्ञानियों में अयोग केवलियों से सयोग केवली संख्यात गुणे हैं। संयमानुवादेन
अयोग केवली गुणस्थान स्वामी जी। संचित राशि। जी महाराज जी। तीसरे गुणस्थान का विभंग ज्ञान क्यों नहीं दिया? तीसरे गुणस्थान का छोड़ दिया। ज्ञान ज्ञान मार्गण में नहीं विभंग दिया, ज्ञान क्योंकि वहां पर सर्वसाधिकों का शासन सम्यक दृष्टिया और मिथ्या दृष्टिया आदि ये संख्य गुणा, ठीक है ना। तो तीसरा गुणस्थान क्यों छोड़ दिया? तीसरा गुणस्थान इसलिए छोड़ दिया कि वहां पर न मिथ्या ज्ञान है और न सम्यक ज्ञान है, दोनों का मिश्रण है। इसका समाधान महाबंध की पुस्तक 3 में पृष्ठ 56 में किया है। आप तो जल्दी निकाल लोगे अपने उसमें। निकालते हैं। महाबंध पुस्तक 3 पृष्ठ 56। सम्यक मिथ्या दृष्टियों में अवधि ज्ञानियों के समान भंग है। मिथ्या दृष्टि जीवों में मति ज्ञानियों के समान भंग है। संज्ञ जीवों में मूलोघ के समान भंग है। असंज्ञ जीवों में 5 ज्ञानावरण, 9 दर्शनावरण, 26 मोहनीय, 4 आयु, 2 गोत्र और 5 अंतराय प्रकृतियों का भंग पंचेंद्रिय तिर्यंश अपर्याप्तकों के समान है। इसलिए उन्होंने तीसरे गुणस्थान में अवधि ज्ञान माना है, विभंग नहीं माना। अवधि ज्ञानियों के समान लिख रहे हैं। अच्छा तो ठीक है, अवधि ज्ञानियों विभंग के नहीं समान माना। अपने आप आ गया। ठीक ठीक ठीक, क्योंकि विभंग ज्ञान का जो हेतु है वो मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी है। संयमानुवादेन, अब संयम मार्गण से सामायिक छेदों का स्थापन शुद्धि संयतेषु, प्रथम 2 संयत शुद्धि वाले संयतों में द्वयोर उपशमकयोः तुल्य संख्या, 2 उपशमकों की संख्या समान है। क्योंकि 8वें और 9वें गुणस्थान के ऊपर ये सामायिक छेदों का स्थापना चारित्र पाया नहीं जाता, तथा संख्य गुणों क्षपकों उनसे दुगुने क्षपक है 8वें 9वें गुणस्थान वाले। अप्रमत्ता संख्य गुणा उनसे संख्यात गुणे प्रमत्त यानी सप्तम गुणस्थान वाले। प्रमत्ता संख्य गुणा उनसे डबल दुगुने प्रमत्त गुणस्थान वाले। परिहार शुद्धि संयतेषु, परिहार शुद्धि संयतों में अप्रमत्तेभ्य प्रमत्ता संख्य गुणा, अप्रमत्तों से प्रमत्त गुणस्थान वाले संख्यात गुणित है, दुगने हैं। सूक्ष्म सांप्राय शुद्धि संयतेषु, सूक्ष्म सांप्राय शुद्धि संयतों में उपशमकेभ्य क्षपका संख्य गुणा, दशम गुणस्थान वाले जो उपशमक है उनसे क्षपक दुगुने हैं। यथाख्यात विहार शुद्धि संयतेषु उपशांत कषायेभ्य क्षीण कषाया संख्य गुणा, यथाख्यात विहार शुद्धि संयतों में उपशांत कषाय वालों से क्षीण कषाय वाले संख्यात गुणित अर्थात दुगुने हैं। अयोग केवल तावंत एव, अयोग केवली वाले भी उतने ही हैं, क्योंकि उपशांत कषाय गुणस्थान की राशि 299 है और क्षीण कषाय की राशि 598 है, तो उतनी राशि अयोग केवलियों की। संयोग केवल संख्या गुणा, संयोग केवल उनसे संख्यात गुणित। संहिता संहिता नाम नास्ति अल्पभौत्व, संहिता संहितों का अल्पभौत नहीं है, क्योंकि गुणस्थान बदलकर वापस वहां जाते नहीं है। संहिता संहित संयम मार्गण में जो संहिता संहित स्थान है उसमें रहते हुए गुणस्थानों को बदला नहीं जा सकता, इसलिए अल्पभौत्व नहीं है। असंयतेषु, असंयतों में सर्वतः स्तोका सबसे न्यून सासाधन सम्यक दृष्टया, सासाधन सम्यक दृष्टि
उनसे दुगने हैं। असंयत सम्यक दृष्टि और संख्य गुण। असंयत सम्यक दृष्टि सासाधन से असंख्य गुणित, मिथ्या दृष्टि और अनंत गुणा। कक्षा से तीसरे से चौथे वाले। हाँ जी, फिर मिथ्या दृष्टि चौथे वालों से अनंत गुणे हैं। अब दर्शनानुवाद दर्शन मारणा की अपेक्षा चक्षुर्दर्शनी नाम, चक्षुर्दर्शनियों का मनोयोगी वत, मनोयोगियों के समान अल्पबहुत्व। अचक्षुर्दर्शनी नाम काय योगीवत, अचक्षुर्दर्शनियों का काय योगियों के समान अल्पबहुत्व है। अवधि दर्शन नाम अवधि ज्ञानीवत, केवल दर्शना केवल ज्ञानीवत। अवधि दर्शन वालों का अवधि ज्ञानियों के समान, केवल दर्शन वालों का केवल ज्ञानियों के समान अल्पबहुत्व जानना। लेशानुवादे ना, स्वामी जी आज क्या 4:30 बजे इतना ही रखते हैं महाराज जी। जी महाराज जी। जय राम जय तुषार। 1 घंटे 7 मिनट हो चुकी। आपसे ज्यादा काम लेने में भी हमें कुछ पता वो लगता है, आपसे ज्यादा सर्व नहीं करा। कोटि शतम द्वादशेव कोटि लक्षाणि शेतस्य कांचेव पंचदश नमस्ते महाराज जी। नमस्ते जी। आशीर्वाद। नमोस्तु 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 महर्षि। इच्छाकार इच्छाकार इच्छाकार। जी आशीर्वाद। नमोस्तु भगवान। इच्छा में महाराज। नमोस्तु गुरुदेव। कोई अच्छा नहीं होगा ना। नमोस्तु गुरुदेव। इच्छा में महाराज। नमस्ते नमस्ते गुरु। इच्छा में महाराज। नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते गुरुदेव। इच्छाकार महाराज जी। वंदना मेरी। वंदना भैया। नमस्ते इच्छाकार महाराज जी। नमस्ते महाराज जी। इच्छाकार महाराज जी। नमस्ते महाराज जी। इच्छाकार महाराज